और एक दिन एक भाई ने मेरे से पूछा कि स्वामी जी जगह जगह मंदिर बन रहे हैं, मंदिरों की क्या ज़रूरत है? परमात्मा तो कण कण में रमा है, क्षण क्षण में रमा है, जहाँ देखो वहाँ भगवान को अनुभव किया जा सकता है। फिर जगह जगह मंदिरों की इमारतें खड़ी हो रही है, ये तो हमारे जामानी दर्शन में भी नहीं है। बहुत सारे विद्वान ऐसा कह रहे हैं। और अब भी पिछले दिनों से काफ़ी चर्चा का ये विषय बना हुआ है कि जो है जगह जगह मंदिरों पे इतना व्यय हो रहा है, क्या ज़रूरत है मंदिरों की। और अंताकारम भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहारं सर्वलोकैकनाथं। मंचस्थ सभी पूज्य संत चरण, जिनका सबका परिचय यदि मैं दूंगा तो काफ़ी समय लग जाएगा, और मंच के जो संचालक हैं उन्होंने सभी से परिचय करवा ही दिया है। तो मंच पे जो विभूति हमारे बीच में विराजमान हैं, उन सभी पूज्य संत चरणों में मैं सर्वप्रथम प्रणति भाव रखते हुए सामने विराजे हुए बहुत सारे लोग इधर बैठे हैं, वो बहुत सारे हमारे वस्त्र में संत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सामने आप में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वस्त्र से तो संत नहीं है लेकिन वृत्ति से संत अवश्य हैं। तो ऐसे सभी मुमुक्षु संतों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। और इधर हमारी भक्तिमती मातृशक्ति बेटी है, युवान भाई बहन बैठे हैं। आप सभी के अंदर जो आज एक उत्साह, उमंग और उल्लास और शौर्य का भाव जो दिखाई दे रहा है वो बहुत ही स्तुत्य है, और मैं उसे प्रणाम करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये सदा आप में बना रहे। बंधुओं, आज बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। लंबे समय से जो हम सब लोगों को प्रतीक्षा थी कि खेजड़ली में एक भव्य और दिव्य गुरु महाराज का मंदिर होना चाहिए, और आज हम सबकी वो इच्छा पूरी हुई है और उस मंदिर के ऊपर शिखर की स्थापना हो गई है, विधिवत उसका उद्घाटन और प्रारंभ हो गया है। इसके लिए भी मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बंधुओं, आज जो इस दृश्य के साक्षी रहे हैं, मैं समझता हूँ कि सतयुग, त्रेता, द्वापर युगों की कल्पना की गई है। उन युगों की कल्पना में और स्वर्ग की बातें जब हम करते हैं, स्वर्ग वही है जहाँ पे सब लोग अनुशासन में रहते हो, किसी से कोई राग नहीं, किसी से कोई द्वेष नहीं, जिसकी जो ड्यूटी है, जिम्मेदारी है, वो उस काम का ठीक से निर्वाह करें, वही स्थान स्वर्ग है। तो मैं समझता हूँ आज स्वर्ग तो नहीं लेकिन स्वर्ग की जैसी अनुभूति हम सब लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम सब लोगों की भावना है स्वर्ग में जाने की। थोड़े दिनों पहले मेरी कथा थी, तो मैंने कथा में सब लोगों से पूछा कि भाई स्वर्ग में कौन कौन जाना चाहता है, और वही प्रश्न में यदि आपसे पूछूं कि भाई स्वर्ग में कौन कौन जावणो चावे, हाथ ऊंचो करो। स्वर्ग में कौन कौन जावणो चावे? वाह भाई, सब लोग जाने चाहते हो, लेकिन स्वर्गीय कौन कौन होना चाहता है? आप में से स्वर्गीय कौन होना चाहता है? कोई नहीं होना चाहता। बताओ, स्वर्ग में जाना चाहते हो और स्वर्गीय होना नहीं चाहते, बस यही बात हमारे समझ में नहीं आती है। हम लोग जो है कह तो देते हैं लेकिन उसका अर्थ क्या है उसे पता नहीं होता है। स्वर्ग में नहीं जाएंगे तो स्वर्गीय नहीं कहलाएंगे, और स्वर्गीय होंगे उससे डर लग रहा है तो स्वर्ग में जा नहीं पाएंगे। तो आज आप सब लोगों ने स्वर्ग की अनुभूति की है। और एक दिन एक भाई ने मेरे से पूछा कि स्वामी जी जगह जगह मंदिर बन रहे हैं, मंदिरों की क्या ज़रूरत है? परमात्मा तो कण कण में रमा है, क्षण क्षण में रमा है, जहाँ देखो वहाँ भगवान को अनुभव किया जा सकता है। फिर जगह जगह मंदिरों की इमारतें खड़ी हो रही है, ये तो हमारे जामानी दर्शन में भी नहीं है। बहुत सारे विद्वान ऐसा कह रहे हैं। और अब भी
पिछले दिनों से काफ़ी चर्चा का ये विषय बना हुआ है कि जो है जगह जगह मंदिरों पे इतना व्यय हो रहा है, क्या ज़रूरत है मंदिरों की। और आप सब लोगों को भी समझना चाहिए कि मंदिरों की ज़रूरत क्या है। बंधुओं, जिस प्रकार से परमात्मा सब जगह रमे हुए हैं, ऐसे ही हवा भी सब जगह रमी हुई है। हवा सब जगह है या नहीं है? आप सब लोग बताओ, हवा सब जगह है या नहीं है? हवा सब जगह है ना। लेकिन फिर भी यदि आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाए तो उसको भर सकते हो क्या? आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया और उसकी हवा को यदि आप भरना चाहो तो आप कैसे भरोगे? पंचर वाली दुकान पे ले जाओगे, एक व्यवस्था बनाई हुई है, वहाँ पे टंकी भरी हुई है, वहाँ से आप हवा को ट्रांसफ़र करते हो, आपकी टायर में हवा भर जाती है। तो आपको वहाँ चल करके जाना पड़ता है। ठीक वैसे ही जब परमात्मा सब जगह है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। गुरु महाराज की वाणी प्रमाण है। लेकिन गुरु महाराज ने कहा, जहाँ चीनो तहाँ पायो, जहाँ खोजेंगे वहाँ मिलेगा। लेकिन उसकी यदि अनुभूति करनी है, उसको अपनी बात कहनी है, उससे संवाद करना है, तो हर कोई तो जो है उससे सीधा डायरेक्ट जुड़ नहीं सकता। इसके लिए एक सीधी सी व्यवस्था हमारे संतों ने बनाई, ऋषियों ने बनाई कि आपको यदि परमात्मा को अपने मन की बात कहनी है, उनका एहसास लेना है, तो आप मंदिर में जाओ, जाकर के सिर झुकाओ और उनसे सीधी बात अपनी ज्योति के माध्यम से करो। गुरु महाराज ने ज्योति में अपना रूप बताया, तो मंदिर में भी ज्योति के रूप में गुरु महाराज विराजमान होते हैं। और आज विधिवत ज्योति स्थापित हो गई है मंदिर में। और पूरे, मैं समझता हूँ, जोधपुरी नहीं, राजस्थानी नहीं, भारतवर्ष नहीं, पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हुई थी जब यहाँ पे प्रारंभ किया गया कि मंदिर के शिखर पे कौन बोली लगाएगा और कौन शिखर की स्थापना करेगा। मैं धन्यवाद दूंगा साहू परिवार, जिन्होंने 6 करोड़ 11 लाख की बोली लगा करके मंदिर के ऊपर शिखर की स्थापना की है। ये कोई छोटी मोटी राशि नहीं है, बहुत बड़ी रकम है। लोगों के पास में द्रव्य तो होता है, लेकिन दिल बहुत कम लोगों के पास में होता है। दिल और द्रव्य दोनों मिलते हैं तब द्रव्य दिल कहलाता है। यानी लोगों के पास में सब चीज़ें हो नहीं पाती है, लेकिन साहू परिवार जिन्होंने बड़ा दिल करते हुए मंदिर के शिखर की स्थापना में 6 करोड़ 11 लाख रुपए दिए, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए हो जानी चाहिए। और जिन्होंने 1 करोड़ 11 लाख रुपए देकर के सिंवर परिवार ने, रुड़कली वालों ने, बिल्कुल सामान्य खेती का काम करते हैं, कोई ज़्यादा बड़ा व्यापार वाणिज्य भी नहीं है, लेकिन फिर भी जब मंदिर के लिए समर्पित करने की बात आई तब उन्होंने सब कुछ न्योछावर करके धर्म की ध्वजा को जो है ऊपर उठाया। बंधुओं, हमारी ये धारणा है, हमारे घरों में ये माताएं बहनें बैठी है, घरों में घी का जो एक छटांग भी ज़मीन पे नहीं गिरने देती। छोटा बेटा आकर के कहता है कि माँ आज थोड़ी चूरमा बना के खिला दे, रोटी चूर के खिला दे, तब माँ कहती है नहीं, तेरे लिए थोड़ी ये घी बड़ा महंगा है, बड़ा अनमोल है। लेकिन जब हवन के लिए, जोत के लिए घी की बात आती है तो माताएं बहनें पूरी की पूरी टंकियां सामने कर देती है कि जितो चाहिए भी तो होमो। तो ये धर्म के लिए देने की बात है, और धर्म के लिए जब देने की बात आती है तो सबसे बड़ा स्थान जो है वो खेजड़ली का है, क्योंकि इस शरीर से और इस जीवन से अधिक और कुछ नहीं होता है। और केवल पेड़ों के लिए जिन्होंने अपना जीवन बलिदान दे दिया वो भूमि है। और यहाँ पे आप लोगों ने जो त्याग, समर्पण और शौर्य का परिचय दिया है, मैं समझता हूँ आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। यहाँ जिन्होंने ये व्यवस्था बनाई है वो बधाई के पात्र हैं। थोड़े दिनों पहले एक अपील की गई थी कि भाई बंधु सफ़ेद कपड़ों में आएँ, माताएं बहनें अपने पारंपरिक वेशभूषा में आएँ। और आज जब मेले का दृश्य देखा तो मन जो है प्रफुल्लित हो उठा कि आप सब लोग इस भाव के साथ में विराजें। और ये जो लाल और श्वेत का जो आपस के अंदर ये कॉम्बिनेशन है, मैं समझता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारे हर मेलों में यही कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ताकि लोग आएँ तो देखें कि ये है विश्नोइयों की पहचान। और मेलों का यही हमारे समाज को अवदान है, क्योंकि पूज्य संत चरण बैठे हैं और संतों के आगे ज़्यादा बात करेंगे तो नानी के आगे ननियाल की बातें हो जाती है। और मैं छोटा होने के नाते सभी को पुनः प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूं। बोलो जम्बेश्वर भगवान की।